नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई एडवर्ब पार्ट 3। एडवर्ब पार्ट 3 आज हम देखने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवर्ब पार्ट 2 हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हमारा एडवर्ब का लास्ट पार्ट होगा। आज हमारा एडवर्ब खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके जी, देखते हैं जी एडवर्ब में आज हम क्या करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन से ही हैं, आप इनके आंसर दो, तब तक माहौल बनता है। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं परसों की क्लास में, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आप इनके आंसर मुझे बताएंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ जी। जी, आज समय पर नोटिफिकेशन आया जी। ओके, देखो, द पेरेंट्स वर एफ्रेड, जो पेरेंट्स थे वो डरे हुए थे। लेस्ट ही के बाद मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ शुड आता है, शुड फेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जो पेरेंट्स थे वो डरे हुए थे कहीं ऐसा न हो कि वह फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए। तो लेस्ट का राइट कंजक्शन पेयर शुड होता है, ये तो आप बता दोगे, कोनो दिक्कत नहीं। असली दिक्कत इसमें है भाई, इसको आप सही करके दिखाओ। बोथ मेसी एंड रोनाल्डो आर नॉट इन द मैच, ये वाला सही करके दिखाओ तो मैं जानू, तो मैं मानू। अच्छा जी, अब कह रहे हो जी बोथ नॉट नहीं आएगा, नाइदर आएगा। कैसे 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 नाइदर आएगा, बताओ जी। नाइदर कैसे कैसे आएगा? अच्छा जी, पूरा सेंटेंस लिख के सीख ठीक करके दिखाओ। इज आएगा। ओके जी, आप बोलोगे बोथ मतलब दोनों, मेसी अलग व्यक्ति है एंड रोनाल्डो अलग व्यक्ति है। एंड के दोनों तरफ दो अलग अलग व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो आर बिल्कुल ठीक है, लेकिन नॉट लग गया। और कंडीशन फंसी, बोथ के साथ नॉट नहीं आता है, दोनों नहीं। और बोथ नॉट के लिए हम यूज करते हैं नाइदर का। बोथ नॉट के लिए हम यूज करते हैं नाइदर का। अगर आप नॉट हटाओगे, अब आप बोलना चाह रहे हो ना तो रोनाल्डो मैच में है ना मेसी। अगर आपने नॉट हटाया तो मीनिंग हो जाएगा रोनाल्डो और मेसी दोनों मैच में है, तो आप बोथ नॉट तो यूज नहीं करोगे। अब आपको बोथ नॉट की जगह नाइदर लगाना है, तो जैसे ही आप लगाओगे नाइदर, तो नाइदर का राइट कंजक्शन पेयर एंड नहीं होता है, नॉर होता है। और नाइदर नॉर से दो अगर सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग आते हैं, रोनाल्डो के अकॉर्डिंग इज आएगी। देखो पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे बदलेगा। तो सही आंसर होगा इसको नाइदर मेसी नॉर रोनाल्डो इज इन द मैच। ये सही आंसर इसका होगा, पूरा सेंटेंस ऐसे सही बनेगा। बोथ नॉट की जगह पे नाइदर लगाना है, जैसे ही आप यहां पे नाइदर लगाओगे, नाइदर का राइट कंजक्शन पेयर नॉर होता है। नाइदर नॉर से दो अगर सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, रोनाल्डो के अकॉर्डिंग इज आएगा। रोनाल्डो के अकॉर्डिंग इज आएगा, है ना? बात समझ में आई? क्योंकि रोनाल्डो के अकॉर्डिंग इज आएगा, नहीं नाइदर एंड नहीं हो सकता। नाइदर का तो राइट कंजक्शन पेयर नॉर आता है। अच्छा, एक कह रहा है जी रोनाल्डो एंड मेसी बोथ आर इन द मैच। बोथ रोनाल्डो मेसी एंड रोनाल्डो आर इन द मैच, मतलब आप बोल रहे हो मैच में नहीं है दोनों, और आप मीनिंग बना दोगे दोनों मैच में है। दोनों मैच में, भाई ऐसे कैसे कर दोगे तुम?
आप बोलोगे बोथ नॉट वाले सेंटेंस में नाइदर लगाते, तो आपने जैसे ही नाइदर लगाया राइट कंजंक्शन पेयर नॉर होता है, और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग आती है, पास वाले के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है जी, अब हम आगे आ जाते हैं। अब आपको देखना है टू और वेरी का यूज। टू जो होता है मेरे भाई ये निगेटिव सेंस देता है, मतलब ये होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा का सेंस, और वेरी मतलब बहुत है। दोनों में अंतर क्या है? टू बोलता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, तो ये निगेटिव सेंस में यूज होता है टू। जैसे कि द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है जितनी नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग है चाय इतनी गर्म है, द टी मतलब चाय, इज है टू हॉट मतलब इतनी गर्म जितनी नहीं होनी चाहिए। दिस बॉय इज टू वीक, यह लड़का इतना कमजोर है जितना नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई जो टू है ना, टू के बाद आपके ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो निगेटिव सेंस मीनिंग रखते हैं। टू एक एडवर्ब है, टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, और जो एडजेक्टिव होगा उसका जो मीनिंग होगा, सेंस होगा, वो निगेटिव होगा। निगेटिव भाई, ज्यादा गर्म चाय होना गलत है, ज्यादा वीक होना गलत है। तो टू के बाद सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एडजेक्टिव आते हैं। वेरी के बाद दोनों तरीके के आ सकते हैं, वेरी गुड वेरी बैड दोनों ठीक है, वेरी गुड वेरी बैड दोनों सही है। आप बोलो जी टू गुड, इसका मतलब है तुम इतने अच्छे हो जितना नहीं होना चाहिए, कि ज्यादा अच्छा होना बुरी बात है ना? ज्यादा अच्छा होना बुरी बात है क्या कोई? तो मेरे भाई टू गुड गलत है, आप टू गुड की जगह करोगे वेरी गुड। वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। अब आप बोलो टू बैड, टू बैड मतलब बहुत बुरा, इतना बुरा जितना नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना बुरा जितना नहीं होना चाहिए तो सेंस चल जाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा बुरा है। तो आप टू बैड लगा सकते हो, और आप वेरी बैड बोलो वो भी ठीक है, वेरी बैड। कहने का मतलब है वेरी के बाद, वेरी एक एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव कैसा भी आ सकता है, लेकिन टू के बाद निगेटिव एडजेक्टिव ही आता है। तो कुछ आपके सामने है, टू बताता है बैड क्वालिटीज के साथ, और वेरी बताता है गुड बैड दोनों क्वालिटीज के साथ। तो वेरी तो सबके साथ आ सकता है, तो मैं वेरी वाला तो पूछ ही नहीं रहा। टू एडवर्ब होता है, टू एडवर्ब होता है, तो मैं वेरी तो पूछ ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं इनमें से किसके साथ टू लग सकता है। इनमें से ये कुछ एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं, इनमें किसके साथ आप टू लगा सकते हो, आप ये मुझे बताओगे। किससे पहले आप टू का यूज कर सकते हो, किसके साथ टू का यूज कर सकते हो, बताओ। ये आपको बताना है जी, इसके साथ हम टू का यूज कर सकते हैं। आप बोलो सर जी यू टीच इंग्लिश टू गुड, यू टीच इंग्लिश टू गुड, तो ज्यादा अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हो, इतनी अच्छी नहीं पढ़ानी चाहिए, मतलब थोड़ा सा बुरा पढ़ाऊं मैं, है ना, फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा पढ़ाना पड़ेगा, ये वाली बात हो जाएगी। बताओ जी। जी, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, दो तरीके से ही क्वेश्चन आ सकते हैं सभी के साथ। मेरे भाई टू डल, कुछ ज्यादा ही निरसो लगा सकते हैं, यार इतना निरस नहीं होना चाहिए, ज्यादा निरस हो। टू अगली, यार ज्यादा बुरी हो लगा सकते, इतनी अगली भी नहीं होना चाहिए। क्या मैं टू ब्यूटीफुल लगा सकता हूं? तुम ना ज्यादा सुंदर हो, है ना। कोई लड़की है, मैं बोलूं देख के, जैसे हमारे लिए कोई रिश्ता विश्ता है ना, हम मिलने जाए, लड़की देखी, मैं घर वालों से मना कर दूं, नहीं मुझे नहीं करना रिश्ता, नो क्यों? लड़की ज्यादा सुंदर है, टू ब्यूटीफुल है। तो फिर क्या करेंगे, दूसरी बार लड़के को बुलाएंगे, काजल थोड़ा सा फैला देंगे, है ना, और जो मेकअप की जगह पेंट, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुंह धुलवा देना। अगर आपको लगे कोई लड़की टू ब्यूटीफुल है, ज्यादा ही सुंदर है, आपको सिर्फ उसका मुंह धुलवाना है ना, फेस वॉश करा देना, मुंह धुलवा देना, पक्का मतलब वो अपने उसमें बैलेंस में आ जाएगी। क्या कभी आपने ऐसे देखा है ज्यादा सुंदर है, यार इतना सुंदर नहीं होना चाहिए,
ज्यादा सुंदर है भाई, वो सी इज टू ब्यूटीफुल, वह ज्यादा सुंदर है। तो तुम ना ज्यादा सुंदर हो, थोड़ा सा काजल वाजल लगाया करो इधर उधर, मतलब थोड़ा सा कम सुंदर दिखा करो। कम सुंदर भाई ऐसे तो नहीं बोल सकते, जितनी ज्यादा सुंदर उतनी अच्छी बात है। तो पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ आप टू का यूज नहीं कर सकते। टू बैड लगा सकते हो, ज्यादा बुरे उतना बुरा नहीं होना चाहिए। टू का यूज गुड के साथ नहीं कर सकते। टू वीक ज्यादा कमजोर हो कर सकते हैं। टू ऑनेस्ट, तुम ना ज्यादा ईमानदार हो, थोड़ी रिश्वत विश्वत लेनी शुरू करो। थोड़ी रिश्वत विश्वत लेनी शुरू करो भाई। तुम ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा सच बोलते हो, थोड़ा झूठ वूठ बोलना शुरू करो। मेरे भाई नहीं लिख सकते। टू केयरलेस, तुम ज्यादा लापरवाह हो, बोल सकते हैं ज्यादा लापरवाह हो, बिल्कुल सही बात है, बोल सकते हैं। टू रूड, तुम ना ज्यादा खड़ व्यवहार के हो, बोल सकते हो। टू केयरफुल, तुम ज्यादा सावधान हो, नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कम सावधान रहो, थोड़ी सी गलतियां करो, थोड़ा सा नहीं। हाँ, सर आजकल तो वाटर प्रूफ मेकअप आ रहा है। हाँ ये भी दिक्कत है भाई, है ना। टू केयरलेस, तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो, बिल्कुल ठीक है। टू हैंडसम, क्या ऐसा बोला जा सकता है टू हैंडसम? टू हैंडसम, क्या आप टू लगा सकते हो? टू हैंडसम मतलब कोई लड़का ज्यादा सुंदर है, ऋतिक रोशन आपके सामने आ जाए और आपको देख के प्रपोजल मिले किसी ऋतिक रोशन जैसे लड़के का, और आप बोल दो नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है। क्यों? ये ना ज्यादा सुंदर है, इसका 16 का डोला, 42 की छाती, और मतलब बढ़िया सा यार, 6 फीट हाइट, सुंदर है बहुत, डांस अच्छा करता है। उससे बोलो भाई थोड़ा सा पेट वेट निकाल, थोड़ा डोला वोला कम कर, थोड़ा कलर बुरा कर, थोड़ा बाल वाल गंजा वंजा हो जा। ऐसा होगा क्या? टू हैंडसम है, टू हैंडसम गलत हो जाएगा। टू हैंडसम हम नहीं यूज कर सकते। क्या टू एक्टिव लगा सकते हो? तुम ना ज्यादा एक्टिव हो, इतना इतना एक्टिव नहीं मत हुआ करो, आप बहुत एक्टिव होकर काम करते हो, तो मेरे भाई इनके साथ टू एक्टिव भी नहीं लगा सकते। तो वेरी तो सबके साथ लगा सकते हैं, अब इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन जिनको मैंने काटा है उनके साथ टू की जगह आपको वेरी लगाना पड़ेगा। जिस जिसको मैंने काटा है उसके साथ आपको वेरी लगाना पड़ेगा। आप वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट बोलोगे, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट आप बोलोगे, वेरी केयरफुल आप बोलोगे, ना कि टू केयरफुल। आप बोलोगे जी वेरी हैंडसम बोलोगे, ना कि टू हैंडसम। आप बोलोगे जी वेरी एक्टिव, ना कि टू एक्टिव। बात समझन में आई जी? समझ में आई बात? बात समझ में आई? ठीक है जी, बात समझ में आई। टू के साथ आप निगेटिव का ही यूज करते हो। आपको यहां पे बताना है क्या होगा सही आंसर, बताओ जी, बताओ यहां पे क्या होगा सही आंसर। आई लव यू टू बोलते हैं, बिल्कुल, उसका मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। इसका मतलब वो किसी और को भी करता है या करती है, वह किसी और को भी करता है या करती है, बताओ जी। क्या आएगा यहां पे? क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्वेश्चन तो वहां से आता ही नहीं है ना। पहले वाले में टू सही है, वेरी गलत है। इसमें टू सही है, दूसरे वाले में भी टू सही है, वेरी गलत है। और तीसरे वाले में ये यहां पे आएगा, यहां पे भी टू सही है, वेरी गलत है। आप बोलो जी कहीं तो अपनी बात पे टिक जाया करो, है ना। एक तो ये अंग्रेज कहवे कुछ है करते कुछ है, अपनी बात पे टिकते ही नहीं है। और उनसे भी ऊपर तुमने दिमाग खराब कर रखा है, अपनी बात पे ही नहीं टिकते। अभी बोल रहे थे जी गुड से पहले टू नहीं आएगा, अब बोल रहे हो जी गुड में साथ टू आ जाएगा, ऐसी बात कैसे? अब मैं आपसे बोलता हूं ये क्वेश्चन, दिस न्यूज
इज टू गुड। अब मैं लिखूंगा ये वाला टू गलत है, यहां पे वेरी लगाओ। लेकिन इस वाले में दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यहां पे टू सही है। इस वाले का नियम, इस वाले का आंसर है दिस न्यूज इज टू गुड। यह न्यूज कुछ ज्यादा अच्छी है, कुछ ज्यादा अच्छी, थोड़ा सा कम अच्छा करो इसको। और इस वाले का मतलब है दिस न्यूज इज टू गुड, इतनी ज्यादा अच्छी है टू बी ट्रू की यह सही नहीं हो सकती। अब आपने एक चीज नोटिस करी, अगर मेरे भाई 2+2 का पेयर है, अगर 2+2 का पेयर है, अगर 2+2 का पेयर है, तो भाई चाहे एडजेक्टिव पॉजिटिव हो, चाहे एडजेक्टिव नेगेटिव हो, सबके साथ आ जाता है। क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं, वहां से नहीं आते नहीं, इसमें वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि टू टू राइट पेयर होता है, टू टू राइट पेयर होता है। वही बात देखो, अगर 2+2+V1 आता है तो एक्टिव वॉइस होता है, अगर 2+2+B+V3 होता है तो पैसिव वॉइस होता है। 2+2 आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, 2+2 कहीं भी आ सकते हैं। अब मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है इस वाले सेंटेंस का ये, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यह न्यूज इतनी अच्छी है कि सही नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। अब जैसे कि कैसे न्यूज है, आपके सामने खबर आई है, जैसे कि हमारे सामने खबर आए, अब्बू का फोन आया, अब्बू बोले अब्बू मान गए, अच्छा जी। साथ में फॉर्च्यूनर देने की बात कर रहे हैं, अच्छा जी। एक सेक्टर 16 में 300 मीटर का प्लॉट देने को कह रहे हैं, अच्छा जी। और खुद शादी कराने को बोल रहे हैं, अच्छा जी। हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ शादी कराने को बोल रहे हैं, अच्छा जी। तो हम बोलेंगे यह न्यूज ज्यादा अच्छी है भाई, यह सही नहीं हो सकती। आप सोच के देखो, आपके पास फोन आता है कटरीना कैफ के पीए का, कटरीना कैफ के पीए का फोन आए कि जी कटरीना कैफ ने आपको चुना है, वह विक्की कौशल को तलाक दे रही है और बोल रही है वह आपसे शादी करेगी। उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होती है, उसको आप पसंद आए, आपके जो इंस्टा पे एक पोस्ट डाली थी ना, उस पोस्ट से उनको आपसे प्यार हो गया है। और वह, आप सोच के देख लो, जब सचिन को पता चला होगा कि सीमा हैदर ने बोला मैं इंडिया आ चुकी हूं तुमसे मिलने, तो सचिन की वही हालत होगी, यह इतनी अच्छी न्यूज है, यह सच नहीं हो सकती, सच नहीं हो सकती। मतलब कोई न्यूज इतनी अच्छी है कि वह सच नहीं हो सकती। इसका जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो ये होता है, द न्यूज, न्यूज ऑलवेज सिंगुलर होती है तो इसलिए इज आया है ना। तो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। ये सो दैट नॉट वाले पेयर में चलती है, सो दैट नॉट में, सो दैट नॉट में चलती है, ये इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है। सही है जी, हाँ जी, ये वाला मीनिंग इसका होता है। मतलब 2+2 वाला पेयर कहीं भी आ सकता है, 2+2 वाला पेयर कहीं भी आ सकता है। जैसे कि इस वाले मीनिंग का मतलब है, इस वाले सेंटेंस का, ही इज टू वीक, मतलब ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ही कांट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। उसका मतलब है ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टू वीक टू वॉक, है ना। जैसे कि इसका मतलब है द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक, कि जो दूध है वह इतना गर्म है कि उसे पी नहीं सकते, उसे पी नहीं सकते, है ना, ये है जी।
नहीं, नॉट का यूज नहीं कर सकते। टू वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता है क्योंकि नॉट ऑलरेडी उसमें मीनिंग में होता है। इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, तो इसके मीनिंग में तो नॉट है। टू वाले सेंटेंस के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। टू वाले सेंटेंस के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। टू प्लस वी वन आता है एक्टिव वॉइस में, टू प्लस वी वन प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस में आता है। जैसे कि ही इज टू पुअर टू हेल्प अदर्स, वह इतना गरीब है कि वह दूसरों को हेल्प नहीं कर सकता। सी इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। अब आप मुझे ये बताओ इसका मीनिंग क्या है। सी इज टू क्लेवर, वह इतनी चालाक है, टू बी ट्रस्टेड कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग है सी इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, वह इतनी चालाक है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जहां से एरर आता है। अब आप मुझे बताएंगे यहां पे क्या लगेगा, यहां पे क्या लगेगा। आप बोलोगे राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर वर्ब है। सैड जो है ना निगेटिव एडवर्ब, टू प्लस टू का पेयर तो नहीं है, तो मेरे भाई आप वेरी सैड बोलो या टू सैड बोलो, दोनों आ जाएगा। राम इज वेरी सैड, राम बहुत उदास है, और राम इज टू सैड टुडे, राम आज बहुत उदास है, दोनों के साथ तो दोनों आ जाएगा। इस वाले में टू लगाओगे और लेकिन टू बी लगाना पड़ेगा, क्लीन करना आपको पड़ेगा, ये इसमें सही होगा, टू बी क्लीन। आगे का सेंटेंस गलत था, अदर की जगह बोलो देयर हाउस। ये टाइपिस्ट भी पता नहीं क्या करता है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे इज ये सेंटेंस है। अब आप मुझे बताओगे टू आएगा या वेरी आएगा। भाई देखो ऊपर वाले में तो पेयर नहीं है, निगेटिव एडवर्ब है, सैड होना निगेटिव एडजेक्टिव है, तो निगेटिव के साथ टू लगाओ वेरी लगाओ दोनों चल जाते हैं। नीचे वाले में टू प्लस टू का पेयर है, आगे टू प्लस बी प्लस वी थ्री है, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ टू आता है, वेरी नहीं आता है। देयर हाउस इज टू लार्ज, उनका घर इतना बड़ा है, टू बी क्लीन्ड कि उसे साफ नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, टू सैड वेरी सैड वो तो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। ऐसे ही एक एडजेक्टिव होता है हमारा, देखो वेरी के साथ आता है गुड, मतलब कि वेरी के साथ आता है पॉजिटिव, जो है आपका एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। मच के साथ आता है बेटर, मतलब मच के बाद आती है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। चार टर्म बस मैं आपको बता रहा हूं, ये शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखनी है। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री वेरी गुड, मच बेटर, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री मच टू गुड। अगर मेरे भाई टू के साथ मच आता है, देखो टू मच, टू मच तो सही है, लेकिन टू मच के बाद एडजेक्टिव, जैसे कि ये ऐसे नहीं है, मैं आपको ये बताता हूं, दो हैं ये बात। देखो टू मच नॉइज बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है। टू मच के बाद नाउन आती है, लेकिन आगे अगर एडजेक्टिव है तो टू मच, जैसे कि यही वाला एग्जांपल मैं आपके लिए ले लूं, ये वाला ही, टू मच गुड, गुड ही ले लूं, ये गलत है। ये वाला तो सही है, ये गलत है। क्यों? देखो टू मच के बाद नाउन आ जाएगी, लेकिन टू मच के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, फिर कैसे करेंगे? इसको हम सही करेंगे मच टू गुड करके, क्योंकि मेरे भाई टू के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। टू मच नॉइज सही है, टू मच पीपल सही है, टू मच पर्सन सही है, टू मच क्लासेस सही है, टू मच के बाद नाउन आ सकता है, टू मच के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता। फिर आपको करना पड़ेगा मच टू वाला नियम।
5 स्ट्रक्चर मैं आपके यहां पे लिख देता हूं, एक और स्ट्रक्चर लिख दूं, टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा शोर शराबा। 5 स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे हैं? 5, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, याद करने हैं बोल बोल के, बोल बोल के याद करने हैं। सर सो सैड सो ब्यूटीफुल किया, सो ब्यूटीफुल हो सकता, सो का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, सो तो हो सकता है। वेरी के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद वेरी एडवर्ब है, तो वेरी एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। मच एडवर्ब है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है और टू मच के बाद नाउन आता है। और गुड एक ऐसा एडवर्ब है, उससे पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। गुड इनफ होता है, गुड इनफ। यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादातर एडवर्ब में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, टू मच नॉइज होता है, नॉइजर नहीं होगा। नॉइज एक नाउन भी है, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। टू मच पीपल लिख लो, बस टू मच पीपल लिख लो, ये सही है। टू मच वाटर, टू मच पीपल, सही है, बात समझ में आई। क्वेश्चन है, द रूम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर वर्ब है ब्यूटीफुल, जो रूम है सुंदर तो है, बट टू मच स्मॉल, स्मॉल तो एक एडजेक्टिव है ना, स्मॉल पीपल, स्मॉल रूम, स्मॉल पर्सन, स्मॉल, तो मेरे भाई टू मच के बाद तो नाउन आती है। अगर टू मच के बाद एडजेक्टिव दिया है तो गलत है, उसको आपको मच टू करना पड़ेगा। तो टू मच को आप करोगे मेरे भाई, टू मच स्मॉल की जगह आप करोगे मच टू स्मॉल, क्योंकि स्मॉल आगे एक एडजेक्टिव है। मच टू स्मॉल आप करोगे। टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, जो रूम है वो सुंदर तो है लेकिन ज्यादा छोटा है। अकोमोडेट करना मतलब सबको एडजस्ट करना, हम सबको एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, बात समझ में आई। वो इतनी सी बात है, ये आप 20 बार बोल के देख लो। वेरी गुड, मच बेटर, वेरी गुड, मच बेटर, गुड इनफ, वेरी गुड, मच बेटर, गुड इनफ, वेरी गुड, मच बेटर, गुड इनफ, टू मच गुड, वेरी गुड, मच बेटर, गुड इनफ, टू मच टू गुड, वेरी गुड, मच बेटर, गुड इनफ, मच टू गुड। वेरी गुड, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, मच बेटर, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, गुड इनफ, इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, और टू मच गुड गलत है, मच टू गुड, टू मच पीपल, मच टू गुड, टू मच पीपल, टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद एडजेक्टिव। ठीक है जी, दैट इज नॉट इनफ गुड, गलत है। आप बोलोगे इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को अपने से पहले लेता है, तो इनफ गुड गलत होगा, गुड इनफ होगा। क्या होगा? गुड इनफ। शॉर्ट डायरी में लिखना, और शॉर्ट डायरी में 10-20 दिन बोल बोल के आप इन्हें रिवाइज करोगे तो आपकी जुबान अंग्रेजी से, केसरी से दुबा अंग्रेजी हो जाएगी ना। बहुत दिन जुबा केसरी रख ली मेरे भाई, अब जुबा को अंग्रेजी कर लो, जुबा को अंग्रेजी कर लो, जुबा पे चढ़ जाएंगे ये वर्ड और फिर कभी गलत नहीं होंगे। एक साथ 5 स्ट्रक्चर बताए हैं। इनफ एक एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, इससे पहले एडजेक्टिव आता है। कोई भी एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। वेरी ब्यूटीफुल, जो एडजेक्टिव का स्थान होता है ना, वो एडवर्ब से पहले होता है। जैसे मैं बोलूं वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, लेकिन इनफ उल्टा चलता है। इनफ पहले एडजेक्टिव लेता है, खुद बाद में जाता है, खुद बाद में जाता है। ये इनफ का सीन है। और क्वेश्चन है, ये यू है, यू करना इसे। बताओ ये। दोनों क्वेश्चन है, अपनी कॉमन सेंस का यूज करके आंसर दो, अपनी कॉमन सेंस का यूज करके आंसर दो। बताओ जी। मीन वर्ब जिससे किसी एक्शन के होने का या किसी स्टेट का पता चले वो होता है। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन है
यू सीम टू बी रिच इनफ होगा। इनफ एक एडवर्ब है, रिच एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये ऐसा एडजेक्टिव है इससे पहले एडवर्ब आता है, मतलब ये एडवर्ब से पहले आता है, मतलब ये इनफ एक ऐसा एडवर्ब है अपने से पहले एडजेक्टिव को लेता है। तो मेरे भाई इनफ रिच गलत होगा, रिच इनफ सही होगा। पहले वाले में तो होगा रिच इनफ, रिच इनफ होगा सही भाई, क्योंकि इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है। इनफ एक एडवर्ब है, खुद से पहले एडजेक्टिव लेता है। और दूसरा वाला क्वेश्चन आप बोलोगे द मच वाइजेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो मेरे भाई वाइजेस्ट को मच के बाद तो बेटर आता है, तो आपको वाइजर करना पड़ेगा। क्या सही है? अब क्या अब ये सही है? मुझे ये बता दो, क्या अब ये सही है? क्या अब सही है ये? क्योंकि मच बेटर होता है, मच बेटर होता है, तो मच वाइजर सही है क्या? बताओ मेरे भाई। कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो देन भी आता है, मच वाइजर देन। यहां तो ऑफ है, तो दो ऑप्शन में तो आप करेक्शन नहीं कर सकते, आपको तो एक ऑप्शन में करेक्शन करना है। तो मेरे भाई ऑफ जो आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे मेरे भाई? आप यहां पे मोस्ट लगा दूं? बताओ, मोस्ट लगा दूं? क्या मोस्ट वाइजेस्ट कर दूं? अब सही है? देन किससे? द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ये तो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री की बात है भाई। देख भाई, सुपरलेटिव द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, द और ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री चलती है। मच के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, मच के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं। देन किससे? मतलब आप दो दो जगह करेक्शन करोगे, मच के बाद वाइजर करोगे। अच्छा जी, मैंने वाइजर किया, ये तो पार्ट ए में हो गया, करेक्शन ए में। देन की जगह ऑफ करोगे, पार्ट बी में करेक्शन। तो आंसर कौन से में मान के चलोगे? आंसर कौन से में मान के चलो? बताओ, आंसर कौन से में मार्क करोगे? बस मुझे ये बता दो। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो मेरे भाई आप जो है मच का यूज नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो मोस्ट आ जाता है। क्या मोस्ट सही है? मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। क्या मोस्ट सही है? बस मुझे ये बता दो, क्या मोस्ट सही है? मोस्ट ब्यूटीफुल? मेरे भाई कछु भी ना आवे। वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है, उसके साथ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ना मच आएगा ना मोस्ट आएगा, जी पापा जी वाली कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि मोस्ट लगता है टू सेलेबल वर्ड के लिए, जैसे कि ब्यूटीफुल है, लड़की ब्यूटीफुल, करगी चुल, ये ब्यूटीफुल है, इसे दो बार में प्रोनाउंस किया जाता है ब्यूटीफुल, तो उनके साथ मोस्ट लगता है। जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है उनके साथ थोड़ी ना लगाते हैं। तो वाइजेस्ट तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ तो मोस्ट भी नहीं लगेगा। द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मिस्टर मेहता। सेंटेंस अब सही होगा, आपको मच को हटाना था, आपको मच को हटाना था। क्वेश्चन जाना चाहिए था एडजेक्टिव में। बात समझन में आई जी? अगर मच को मोस्ट कर दिया, लेकिन मोस्ट वाइजेस्ट तो जी जी पापा जी वाली कंडीशन होगी। मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ जी? कोई सेंटेंस ऑलरेडी कोई डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके साथ अलग से थोड़ी ना लगा देंगे, अलग से थोड़ी ना लगा देंगे। बताओ भाई कैसे लगा देंगे? लगा देंगे, बताओ जी। बात समझ में आई ना? वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मच तो नहीं आ सकता और ना ही मोस्ट लगाएंगे। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। इनफ का प्रयोग मैंने आपको करा दिया है। इनफ के बाद एडजेक्टिव के बाद इनफ एडजेक्टिव की तरह यूज करता है जी, मतलब इनफ दोनों होता है, इनफ एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब इनफ एडवर्ब होता है तो अपने से पहले एडजेक्टिव को लेता है, लेकिन बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तो जैसे कि वो चीज है, मैं बोलूं गुड इनफ,
आप बोलोगे जी इनफ यहां पे, गुड यहां पे एडजेक्टिव है और इनफ यहां पे एडवर्ब है। अगर मैं बोलूं इनफ वाटर, इनफ वाटर, आप बोलोगे वाटर नाउन है, यहां पे इनफ एडजेक्टिव है। ये ना लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आती, मैं एग्जांपल से समझता हूं। तो ये मैं लैंग्वेज आपके लिए लिख के लाता हूं, मैं लैंग्वेज में मेरे पल्ले नहीं पड़ती भाई, लैंग्वेज है ना, पल्ले नहीं पड़ती लैंग्वेज ये कि मतलब सीधा सीधा एक एग्जांपल याद कर लो। आपको पता है इनफ वाटर, इनफ पीपल, इनफ पर्सन, इनफ स्टडी, मतलब इनफ के बाद नाउन है। अगर देखो आप ही बोलो जी इस वाले सेंटेंस में ना वाटर नाउन है और नाउन के बारे में कोई बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और गुड एडजेक्टिव है और इसके बाद एडवर्ब ये केस लेता है अपना, वो वाली बात है बस। ठीक है जी, दो क्वेश्चन है, आप बताएंगे कहां पे एरर है। बैन इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन। बैन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वाइज एडजेक्टिव है, इनफ यहां पे क्या है, एडवर्ब है। टू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन, बैन जो है वो समझदार है, यहां पे लिख लो। सब्बो इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन, सब्बो समझदार है, पर्याप्त समझदार है, मेरी इंटेंशन समझ लेगी। और इसमें सीता हैज इनफ मनी, इसमें जो मनी है ना वो नाउन है, तो इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव है। बात समझन में आई, नाउन से पहले इनफ एडजेक्टिव होता है भाई। अब ये नाउन के बारे में बता रहा है तो नाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, और यहां पे वाइज के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। इससे रिलेटेड मैं रूल से देख लेता हूं कुछ। हाँ, ये कुछ रूल्स हैं, अब बताओ इनमें कुछ एरर है भाई। लैंग्वेज आपको समझनी है रूल की, देख लो, कोई जरूरत तो है नहीं लैंग्वेज की। अब मैं सारी चीजें ना, मैं एग्जाम्पल में ही सारी चीजें समझा देता हूं। बताओ। एक कह रही सर जी आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो, आपने भैंस खोली है जी मेरी, इसलिए नहीं पढ़ता हूं। बताओ जी। डियर जो सामने आ जाता है उसे पढ़ देते हैं, जो सामने दिखा पढ़ दिया, हमारी नजर इधर है, आपने कमेंट किया, कमेंट लगभग 30 सेकंड लेट आते हैं, आपने कमेंट किया, हमारी इधर नजर चली, आपका कमेंट नीचे चला गया। अब बताओ क्या करें हम, जानबूझ के तो कोई भी टीचर नहीं करता। आप बोलोगे जी ही इज फास्टर इनफ, इनफ से पहले तो गुड आता है, बेटर तो नहीं आता। मेरे भाई फास्ट इनफ होगा, क्योंकि इनफ से पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है ना। सेहान इज स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ, गलत है, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इनफ। गुड इनफ बोला था ना, बेटर इनफ तो नहीं बोला था, मच बेटर होता है ना, मच बेटर होता है। बात समझन में आई, आगे बढ़ जाता हूं। अब जो मैंने अभी तक आपको चीजें पढ़ाई हैं उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस है। बताओ जी। सॉरी सर लेट हुई है, क्या हुई है सर, पीछे फर्नीचर होगा। अच्छा मैंने आगे नहीं पढ़ा, कहाँ पे है भाई फर्नीचर। अच्छा सॉरी, मैं ही करा के लाता हूँ ये नया, फिर मैं भूल जाता हूँ फर्नीचर्स, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसी नाउन है जिसमें आप ऐसे नहीं लगा सकते, है ना, एक ऐसी नाउन है। पहला क्वेश्चन, रमन इज इनफ वीक टू फाइट विद मी। रमन मतलब बहुत कमजोर है मेरे से लड़ने के लिए, तो आप बोलोगे जी इनफ के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, गलत है। एडजेक्टिव पहले आएगा, रमन इज वीक इनफ होगा, वीक इनफ, वीक इनफ होगा सही आंसर, रमन इज वीक। ये एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, पेपर में आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे ऑप्शन बी में देगा वो इनफ वीक, इनफ वीक। आप ऑप्शन बी गलत है, आप उसे सही करोगे वीक इनफ, वीक इनफ, ये वाला गलत करके ऐसे करो। अगला क्वेश्चन है, शिवम इज इनफ ब्रेव, इनफ ब्रेव गलत है, आप करोगे ब्रेव एक एडजेक्टिव है तो ब्रेव इनफ, है ना, ब्रेव इनफ। टू बी सेलेक्टेड फॉर द एसआई।
शिवम बहुत महान है सेलेक्ट होने के लिए एसआई में। अगला क्वेश्चन है रीता हैज बुक्स इनफ। अगर मेरे भाई बुक्स नाउन दी है तो ये फिर नाउन इसके बाद आती है, फिर इनफ गुड होगा, इनफ बुक होगा, इनफ बुक्स। अब बताओ इनफ से कहां आंसर क्वेश्चन रह जाएगा। नाउन है तो इनफ के बाद नाउन, एडजेक्टिव है तो इनफ से पहले एडजेक्टिव, इधर एडजेक्टिव पहले नाउन बाद में, एडजेक्टिव पहले नाउन बाद में आता है। आई हैव मनी इनफ गलत होगा, इनफ मनी होगा, इनफ मनी होगा। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं टू स्पेंड इट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अब कुछ हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती हैं, इंद्रियों से संबंधित वर्ब्स। हमारी वर्ब्स जो हमारी इंद्रियों से संबंधित होती हैं, हमारी इंद्रियों से संबंधित ऐसी वर्ब जैसे कि हमने टेस्ट बोले, स्मेल बोले, फील बोले, सीम बोले, अपीयर बोले, लुक बोले, साउंड बोले। इन वर्ब ये हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित है। पहली इंद्रिय हमारी देखना, पहली इंद्रिय सुनना, दूसरी देखना, बोलना, महसूस करना, सूंघना। 5 हमारी इंद्रियां होती हैं। इन 5 इंद्रियों से संबंधित वर्ब के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कि एडवर्ब का, है ना। इन इंद्रियों से जी, इन इंद्रियों के लिए हम, इन इंद्रियों से जुड़ी हुई जो ये वर्ब है ना, इनके लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। वर्ब के लिए एडवर्ब आता है, वर्ब के लिए तो एडवर्ब आता है, लेकिन इनके लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, तो ऑनेस्टली एडवर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, तो ये इंद्रियों से संबंधित वर्ब नहीं थी, तो इसके लिए एडवर्ब आ गया। आई फेल्ट मतलब महसूस करना, महसूस करना एक इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, बैड एडजेक्टिव आता है। इन इंद्रियों के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, ना कि एडवर्ब का यूज होता है। अगर वो आपको बैडली देगा वो गलत हो जाएगा, ही फेल्ट बैडली वो गलत हो जाएगा। ही फेल्ट बैडली ये गलत है, ही फेल्ट बैड सही है, ही फेल्ट बैड, आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा महसूस हुआ। तो मेरे भाई इंद्रियों से संबंधित वर्ब के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। बैड एक एडजेक्टिव है, बैडली एडवर्ब है। ठीक है जी। सीम मतलब महसूस होना, सीम दिखना, प्रतीत होना, वो वाला है जी। जी, दिस फूड इज टू टेस्टी गलत है, वेरी टेस्टी आप बोलोगे। ये फूड तो ज्यादा टेस्टी, इतना टेस्टी नहीं होना चाहिए था, ये इसका मीनिंग हो गया। जितेंद्र कुमार जी, उसका मीनिंग हो गया खाना ज्यादा टेस्टी, इतना टेस्टी नहीं होना चाहिए था। सी अपीयर्स नाइसली, अब बताओ क्या गलत है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपीयर सिंगुलर वर्ब, अपीयर्स मतलब दिखती है, वर्ब ऑफ सेंसेशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आप मेरे भाई एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडवर्ब का नहीं। नाइस, वह सुंदर दिखती है। ही लुक्स हैंडसम, आप बोलोगे ना ही लुक्स हैंडसम, यू लुक्स ब्यूटीफुल। कभी सोचा है क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे भाई लुक एक वर्ब है, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन है। इन वर्ब के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ही अपीयर्स स्ट्रांगली, ही मतलब वह, अपीयर्स मतलब दिखता है, स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांग आएगा। वर्ब ऑफ सेंसेशन के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, वर्ब ऑफ सेंसेशन के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। बात समझ में आई? ओके। एक ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मैन है मानव, और मैनली मतलब मानवीय रूप में, मास्टरली, फ्रेंडली, सिकली, वीकली, ऑर्डरली, मंथली, ये नाउन में एलवाई लग के एडजेक्टिव बने हैं। ये नाउन में एलवाई लग के तब जाके एडजेक्टिव बने हैं, नाउन में एलवाई लगा है तब एडजेक्टिव बना है, तब एडजेक्टिव बने हैं। तो मेरे भाई इनको मैं कैसे देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिहेव मेरा वर्ब है, बिहेव्ड वर्ब है, V2 है। और वर्ब क्या, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, बिहेव करना वर्ब ऑफ सेंसेशन तो नहीं है। इनके लिए क्या मैं एडजेक्टिव लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। फ्रेंड मेरा नाउन है, नाउन में एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनता है। इनके लिए अपने आप में आप
एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। ये जो वर्ड है ना, इनका एडजेक्टिव फॉर्म होता है दूसरे तरीके में। ही बिहेव्ड इन आ फ्रेंडली मैनर। इन आ ये वाले एडजेक्टिव मैनर का हम यूज करते हैं, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ही बिहेव्ड, उसने बर्ताव किया दोस्ताने तरीके में, दोस्ताने वाले तरीके में, फ्रेंडली तरीके में। तो ही बिहेव्ड इन आ फ्रेंडली मैनर सही आंसर होगा, इन आ फ्रेंडली मैनर। ही फाउट, लड़ा, कॉवर्डली, कॉवर्ड क्या है मेरे भाई, इन अ कॉवर्डली मैनर होगा। ही फाउट इन अ कॉवर्डली मैनर, इन अ कॉवर्डली मैनर। ठीक है जी। सी मतलब दिखना, प्रतीत होना। कितनी बार बताऊं, प्रतीत होना। इना कॉवर्डली। अब ये 4 वर्ड होते हैं, इन्हीं में से आप देख लेना, इन्हीं वर्ड्स की तरह ही 4 वर्ड है, 4 वर्ड और इसमें लिख लेना जिनमें हम इना मैनर लगाते हैं। कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर। कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, ये 4 वर्ड हैं। ये नाउन है, एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनाने के लिए मैनर का यूज करते हैं। जैसे हम मैनर लगा लेना, ऐसे ही इनमें भी लगाते हैं। ही फाउट इन आ कॉवर्डली मैनर, वह ना कायरों की तरह लड़ा। जैसे इनमें इना मैनर लगाते हैं, ऐसे ही इनमें भी लगाते हैं। सर इन्हें लर्न करने का तरीका बता दिया, हर चीज में तो इन्हें भाई याद करने का भी भाई शॉर्ट डायरी तरीके के लिए ही है। कंजूस होता है, कॉवर्ड कायर होता है, निगार्ड और माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति होता है ना, मक्खी चूस। और स्कॉलर होता है बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान होता है। जैसे कि सी ऑर्डर्ड मास्टरली, तो मेरे भाई सी सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है, मास्टरली तो एडजेक्टिव है। मास्टर नाउन है, एलवाई लगने से एडजेक्टिव बना, गलत है। आपको वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो इन आ मास्टरली मैनर, इन आ मास्टरली मैनर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है, और मैनली तो एडजेक्टिव है। वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो मैनली नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, इन आ है ना, मैनली मैनर हो जाएगा, मैनली मैनर ना, मैनली मैनर। ही सोल्स वीकली, आई अर्न मंथली। आई सब्जेक्ट है, अर्न मेरे भाई वर्ब है, और मंथली तो एडजेक्टिव है। और ये तो वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है जो इनके लिए एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव आए। ठीक है जी। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के लिए एडवर्ब बनाने के लिए है ना, इन आ मंथली, इन लगा के आप कर लोगे। ठीक है जी। बस ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें, हाँ जी, ये तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। एक छोटी सी चीज और देख लो, कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि पुअर, रिच, पुअर हुआ, रिच हुआ, नीडी हुआ, पुअर हुआ, रिच हुआ, नीडी हुआ, और मेरे भाई और क्या होते हैं बताओ जी। पुअर, रिच, नीडी भूल गया मैं। कुछ हमारे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव जो होते हैं, कुछ एडजेक्टिव हमारे वर्ड होते हैं। बताना इस तरीके के एडजेक्टिव जिनमें द आर्टिकल लगने से वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं, जो द आर्टिकल लगने से प्लूरल नाउन बन जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, मैं उन्हें भूल रहा हूं, बताओ जी, आप बता दो भाई। पुअर, रिच, नीडी, ब्लाइंड, मतलब मैं पीडीएफ में पूरी लिस्ट उनको दे दूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुअर और रिच से आते हैं। ये हमारे एडजेक्टिव हैं, ये हमारे एडजेक्टिव हैं, ADJECTIVE एडजेक्टिव है ना, ये हमारे एडजेक्टिव हैं।
लेकिन अगर इनसे पहले आपने द आर्टिकल का यूज कर दिया, द पुअर, द रिच, द नीडी, तो मेरे भाई इनका मतलब होता है पुअर पीपल, इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, इसका मतलब होता है नीडी पीपल। मतलब ये अपने आप में प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। द ब्लाइंड, द विक्ड, द मीक। बिल्कुल देखो आप लोग, एक मीक होता है, ब्लाइंड होता है, विक्ड होता है, पुअर, रिच, ब्लाइंड, विक, मीड, हाँ मीकी वाले वर्ड होते हैं। नीडी का मतलब जरूरतमंद, जरूरतमंद। सर अपनी शॉर्ट डायरी अपने साथ रखा करो। हाँ ये वाले मैं भूल गया, बात तो सही है। हाँ जी, तो ये एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव के लिए दा नहीं आता है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। आप दा गुड नहीं बोल सकते हो, दा गुड, दा बेटर नहीं बोल सकते हो, सिर्फ दा बेटर। लेकिन मेरे भाई इनके साथ द आर्टिकल लगने से ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो ये अपने साथ, इनसे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इनमें कभी भी एस नहीं लगती है। एग्जामिनर दो तरीके से इनसे क्वेश्चन देता है। एक बोलेगा वो द पुअर्स, मेरे भाई द पुअर का मतलब भी पुअर पीपल है, द पुअर्स गलत होगा। बोलेगा द रिचेज, गलत होगा, क्योंकि द रिच ही अपने आप में प्लूरल है, तो उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। दूसरा, इनके बाद वो वर्ब सिंगुलर दे देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, दो तरीके से दे सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं यहां पे, ये अच्छा एग्जाम्पल, ज्यादातर ये पूछा भी गया एक दो बार। द पुअर इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिचेज। पुअर से पहले द आर्टिकल लगा है, बिल्कुल ठीक है, कॉमन नाउन है, ठीक है जी। हाँ ये शायद एडजेक्टिव में मैंने करा दिया था ना, वो भूल गया था ना मैं इसे कराना। हाँ एडजेक्टिव में कराना भूल गया था, तो इसलिए फिर मैंने कि यहाँ करा दूं। ये मैं या तो एडजेक्टिव में कराता हूं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराता हूं। बात सही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा है मैं इसे एडजेक्टिव में कराना भूल गया हूं। क्या मैंने कराया है वहां पे? क्या मैंने वहां पे कराया है? पुअर पीपल बिल्कुल ठीक है, मैं इसे वहां कराना भूल गया था, छोटा सा कंसेप्ट है, इसलिए इसको एडवर्ब में करा रहा हूं। ये अच्छा है, यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप बोलोगे जी दा पुअर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने आप में प्लूरल होता है, इज नहीं आएगा, आर आएगा। और एक्सप्लॉइटेड सेंटेंस इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पुअर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बाई प्रेपो है, दा के बाद रिचेज नहीं होगा, रिच होगा, क्योंकि रिच अपने आप में प्लूरल है। दो ही तरीके से इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दो ही। तो हाँ, तो मैं सॉरी वहां भूल गया था, इसलिए मैं आज इन्हें यहां पे करा रहा हूं। पुअर के बाद नाउन प्लूरल, अगर दा लग गया इनसे पहले तो प्लूरल बन जाते हैं। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, गरीब लोग, तो गरीब लोग प्लूरल है, तो इसलिए आर आएगा, वर्ब प्लूरल लेगा। एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, द रिच अपने आप में प्लूरल है, तो रिचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, रिचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई मेरे भाई? बात को समझे, है ना? बात समझे? बस इतनी सी ही बात है। यहां पे आज आपका एडवर्ब खत्म होता है, एडवर्ब आपका खत्म होता है जी। अब हम लेंगे नाउन आपका हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब बेसिक हो गया, एडवर्ब हो गया। प्रेपो कंजक्शन पढ़ ले, प्रेपोजिशन कंजक्शन पढ़ के फिर हम टेंस पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन कंजक्शन पढ़ के फिर हम टेंस पढ़ेंगे, और फिर मैं एक दो क्लास वर्ब एडवांस की लगा दूंगा, ठीक है। फिर आपका मैराथन में मैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट 2-2 घंटे की क्लास में मैं वो कराऊंगा, ठीक है जी। आपके पेपर टाइम को देखते हुए और बाकी चीजें देखते हुए मैं बहुत प्लानिंग के साथ ऐसा चल रहा हूं कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें एक भी ना छोड़ूं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी, बिल्कुल भरोसा करके चलेंगे।
ओके दोस्तों, मिलते हैं कल प्रेपो की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।